अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिज़ाइन एकेडमी और मैं हूं आपका ट्रेनर अरसलान। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टेक्स्ट मास्किंग इफेक्ट इन एडोबी फोटोशॉप। इस इफेक्ट को बनाने के लिए हमें एक फ़ोटो चाहिए और फोटो मैंने फोटोशॉप में ओपन कर ली है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और ये फ़ोटो मैंने pixabay.com से डाउनलोड की है। तो सबसे पहले हम लेयर को अनलॉक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करें और जो मैं फोटोशॉप का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो 2019 है। अब यहाँ से आप क्विक सिलेक्शन टूल पर क्लिक करें और या तो आप क्विक सिलेक्शन ले लें क्लिक को ड्रैग करते हुए, या आप यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दें। सिलेक्ट सब्जेक्ट करने से जो इमेज आपकी फोकस्ड होगी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। सो फर्दर डिटेल्स ऐड करने के लिए मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल के ज़रिए सिलेक्शन को ऐड कर रहा हूँ। अब हम सिलेक्ट एंड मास्क के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से जो ओपेसिटी है हम 50% कर देते हैं ताकि हम देख सकें कि फर्दर कौन सा पार्ट हमने सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से करली हेयर्स हैं तो हम उसको सिलेक्शन में लेना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से थोड़ी सी और ओपेसिटी कम करते हैं ताकि हमें इमेज विजिबल हो और देख सकें कौन सा पार्ट अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ। अब हम इसको रिफाइन एज ब्रश टूल से क्लिक और ड्रैग करते हुए सिलेक्शन लेंगे हम बालों की। साथ साथ आपने वाइट एरिया भी रिमूव करते रहना है। क्लिक और ड्रैग करेंगे, यहाँ से कोशिश करें कि वो बालों को आप क्लिक ड्रैग करते रहें। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी इमेज के ऊपर कि आपकी इमेज कैसी है और हर इमेज की सिलेक्शन डिफरेंट तरीके से होती है। सो मेरी जो इमेज थी उसमें बाल काफ़ी करली थे तो मैंने सिलेक्ट एंड मास्क के ज़रिए इमेज की सिलेक्शन ली है। अब यहाँ पर आउटपुट को हम न्यू लेयर विद लेयर मास्क करेंगे एंड क्लिक ओके। और हमारी इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिटेल से करली हेयर्स बाहर आ गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आप फाइल के मेन्यू में जाएं और न्यू, यहां से आप 2000 बाय 2000 पिक्सल्स की एक डॉक्यूमेंट लें और 72 रेजोल्यूशन ले लें और कलर मोड RGB एंड क्लिक क्रिएट। अब यहां पर हम एक लेटर टाइप करते हैं और जो मैं लेटर टाइप करने जा रहा हूँ वो है G, कैपिटल G मैंने टाइप किया है और इसका साइज इंक्रीज करते हैं। टाइप टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ से हम क्लिक और ड्रैग करके इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। और यू कैन प्रेस कंट्रोल T और शिफ्ट प्रेस करते हुए हम यहाँ से इसका साइज इंक्रीज करेंगे। अगर आप 2019 यूज़ कर रहे हैं तो आपको शिफ्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है यूनिसेनस। हैवी कैप्स। आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपने लेटर को सेंटर में करेंगे। मूव टूल पे क्लिक करें और सिलेक्ट के मेन्यू से ऑल पे क्लिक करके यहाँ पर ये वर्टिकली और हॉरिजेंटली सेंटर कर दें। अब कंट्रोल D प्रेस करें या सिलेक्ट के मेन्यू से डी सिलेक्ट करते हैं। जिस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया था अब हम उसको यहाँ पर लेकर आएंगे। आपने उसकी डॉक्यूमेंट में जाना है, क्लिक और ड्रैग करके उस लेयर को अपना यहाँ पर ड्रैग करना है और यहाँ पर रिलीज़ कर देना है। अगर आपने अपनी इमेज पे लेयर मास्क अप्लाई किया हुआ तो राइट क्लिक करके अप्लाई लेयर मास्क कर दें। उसके बाद आप इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करें। क्लिक और ड्रैग करके आप एडजस्ट कर लें कि इमेज का आपने कौन सा पार्ट लेटर के ऊपर शो करवाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा लेटर पीछे से विजिबल है और जितना जितना एरिया यहाँ पर आपको दिख रहा है वो एरिया इसमें से मास्क हो जाएगा। तो इमेज हमने एडजस्ट कर ली है लेटर के ऊपर। आपने अब कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और जिस लेयर के ऊपर हमने लेटर लिखा था आप उसके थंबनेल के ऊपर क्लिक करें यहाँ पर। अब हम उस लेयर को सिलेक्ट करते हैं जिस पे हमारी फ़ोटो अवेलेबल है और यहाँ पर ऐड लेयर मास्क के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आप लेटर वाली लेयर को हाइड कर दें और मास्क को सिलेक्ट करें अपने और ब्रश टूल सेलेक्ट करें। यहाँ से हार्ड राउंड ब्रश सेलेक्ट कर लें जिसका साइज़ आप ले सकते हैं 170, 175 और हार्डनेस होगी 100%। और जो हमारा फोरग्राउंड कलर है वो वाइट होगा और क्लिक और ड्रैग करेंगे हम उस एरिया पे जो आप विजिबल करवाना चाह रहे हैं।
अब मैं क्लिक और ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पर वो हिस्सा मैं विजिबल करवा रहा हूँ जो मुझे रिक्वायर्ड है। और यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जस्ट क्लिक और ड्रैग करना है। अगर कुछ हिस्सा आप रिमूव करना चाह रहे हैं, आप सिंपली यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लें और जूम कर लें थोड़ा सा, और वो पार्ट आप रिमूव कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। ब्रश का साइज कम कर लें। अब इस लेयर की ओपेसिटी को दोबारा 100% कर दें। वो आप क्रिएट न्यू फिल लेयर के बटन के ऊपर क्लिक करें और सॉलिड कलर ऐड करें। यहाँ से आप अपना फेवरेट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए, और मैं यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड क्लिक ओके। सॉलिड कलर लेयर ऐड करने के बाद अब क्लिक और ड्रैग करें अपने लेटर वाले लेयर के नीचे। अब हम यहाँ पर ग्रेडियंट मैप अप्लाई करेंगे। इस लेयर को सिलेक्ट करें और यहाँ से ग्रेडियंट मैप अप्लाई करें। इस बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर आप ये वाला ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लें। अब इस जगह पर क्लिक करें और इस कलर स्टॉप के ऊपर डबल क्लिक कर दें। मैं इस कलर को थोड़ा सा डार्क करूँगा, ओके। और इस कलर स्टॉप के ऊपर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं थोड़ा सा पिंकिश कलर ऐड करूँगा, ओके एंड क्लिक ओके। अब हम शेडो ऐड करते हैं। आपने सिंपली ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है यहाँ पर फोरग्राउंड कलर, और ब्रश सेलेक्ट कर लें। यहाँ से ब्रश का साइज इंक्रीज कर लें और जो हार्डनेस है उसको बिल्कुल ज़ीरो करना है। अब आप न्यू लेयर क्रिएट करें यहाँ से और अपने कैनवस के ऊपर कहीं भी क्लिक कर दें। अब कंट्रोल टी प्रेस करें और शिफ्ट और ऑल्ट का बटन प्रेस करते हुए हम क्लिक और ड्रैग करेंगे यहाँ से ऐसे। शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करते हुए हम यहाँ से भी क्लिक और ड्रैग करेंगे। क्लिक और ड्रैग करके इसको नीचे लें थोड़ा सा और इसकी ओपेसिटी कम कर दें थोड़ी सी। अब एंटर प्रेस कर दें। अब अगर आप इसमें टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो सिंपली टाइप टूल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फॉन्ट का नाम ही लिख रहा हूँ और यहाँ से करेक्टर पैनल से मैं इसकी जो करेक्टर स्पेसिंग है वो कम कर रहा हूँ और जो साइज है वो भी कम कर रहा हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करें और साइज इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। क्लिक और ड्रैग करें कोने से। एंटर प्रेस कर दें और टाइप टूल सेलेक्ट करते हुए आप यहाँ से प्रॉपर्टीज बार से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं एंड क्लिक ओके। गाइस, इसके साथ ही हमारा टेक्स्ट मास्किंग इफेक्ट रेडी है। और जैसे कि देखा आपने, बहुत ही आसान स्टेप थे। सबसे पहले आपने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है और देन आपने एक लेटर टाइप करना है। उसके बाद आपने उस लेटर की सिलेक्शन लेकर अपनी इमेज से मास्क ले लेना है और जो एरिया रिक्वायर्ड है उसको ब्रश कर लेना है वाइट कलर से। बाकी चीज़ें आपने ट्यूटोरियल में देखी, बहुत ही आसान है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।